जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। काफ़ी दिन बाद एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे अपने अंशु फैमिली ब्लॉग में। आज हम सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पर स्मिता भाभी के घर में, क्योंकि स्मिता भाभी ने आज रखी है संकटा माता की पिन्नी और हम लोग यहाँ पर सब आए हैं उसी को अटेंड करने। और यहाँ पर अभी चल रही है उसी की तैयारी। तो पूजा की शुरुआत हुई थी पैरों में आलता लगाने से। भाभी के यहाँ पर आलता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। पैरों में आलता लगाना सबसे शुभ माना जाता है, तो इसीलिए सबसे पहले सभी सुहागनों के पैरों में लगाया जा रहा था आलता। क्योंकि लगाने में बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए भाभी सिर्फ थोड़ा सा नेक कर रही। सब लोगों ने बोला कि हम खुद लगा लेंगे, भाभी ने कहा नहीं मैं थोड़ा सा नेक कर लेती हूँ, फिर जिसकी चॉइस है वो अपना पूरा कंप्लीट कर ले। तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा नेक करवा लिया। और आलते से पैर लगते तो सुंदर ही हैं। हम लोगों के यहाँ पे नहीं लगाया जाता, लेकिन इलाहाबाद साइड, बनारस साइड आलते के बहुत इंपॉर्टेंस है। इवन जेंट्स के पैरों में भी किसी भी शुभ कार्य से पहले आलता ज़रूर लगाया जाता है। ये थे मेरे पैर, और भाभी सिर्फ उंगलियों पर ही और एक बिंदी रखी थी जिससे कि सबका जल्दी कंप्लीट हो जाए। फिर भाभी यहाँ पर चकले पर संकटा माता की आकृति बना रही थी हल्दी से, और एक जगह लगी थी गौरा माता जो कि उनकी शादी की बनी हुई थी। इन सब की पूजा करके ही ये पूजा संपन्न होगी। इस पूजा में 2 कन्याओं को भी बुलाया गया था जो थी गौरा और रिद्धि, लेकिन वो दोनों स्कूल गई हुई थी, इसलिए उनकी जो उपस्थिति है वो उनकी दोनों मम्मियाँ ही संपूर्ण करेंगी। इसलिए रिद्धि की मम्मी और मैं दोनों ही गौरा की उपस्थिति और रिद्धि की उपस्थिति करेंगे। यहाँ पर पूजा शुरू होती है और यहाँ पर सबसे पहले संकटा माता को और गौरा माता को फूल चढ़ाए जाते हैं और उनको सिंदूर चढ़ाया जाता है। और यही सबको करना है, जितनी भी 14 महिलाएं हैं। 14 महिलाएं इसलिए हैं क्योंकि स्मिता भाभी और उनकी मम्मी दोनों की ही पिन्नी थी। तो 7 जो सुहागने हैं वो स्मिता भाभी के पिन्नी की हैं और 7 उनकी मम्मी की। तो इसलिए 14 पूरी लेडीज़ थी और एक एक कन्या दोनों ही स्मिता भाभी और उनकी मम्मी की थी। तो इसलिए यहाँ पर जितने भी सब बैठे थे सबको सबसे पहले ये पूजा करनी थी, उसके बाद आगे कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पर रिद्धि की मम्मी यानी दीपा भाभी भी वही चीज़ कर रही हैं, सिंदूर चढ़ाना, फूल चढ़ाना। और यहाँ पर मेरी बारी भी आई। हमें नहीं आइडिया था, तो हम पूछ के ही कर रहे थे कि कैसे करना है। तो हमें पता चला कि पहले फूल चढ़ाने हैं और फिर जो सिंदूर होता है वो ही यहाँ पर चढ़ाना है। तो यहाँ पर ऑरेंज वाला सिंदूर है जो कि यहाँ पे इलाहाबाद साइड, बिहार साइड बहुत ही चलता है। मतलब शादी में भी यही सिंदूर यूज़ किया जाता है। जैसा हमारे यहाँ मैरून कलर का होता है, यहाँ पे ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है। तो यही सिंदूर हम देवी पर चढ़ा रहे थे। फूल और सिंदूर चढ़ाने के बाद अब बारी थी भोग लगाने की संकटा माता को। स्मिता भाभी ने सब लोगों को डिब्बे दिए, जिसमें से हमने संकटा माता और गौरा माता को सबसे पहले भोग लगाया। उसके बाद जो कन्याओं के डिब्बे थे उसमें कन्याओं की माँओं ने भोग लगाया, मतलब प्रसाद ग्रहण किया। और उसके बाद सारी महिलाओं ने यानी हम सब लेडीज़ ने उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद अब बारी आई संकटा माता की कथा सुनने की। और यहाँ पर स्मिता भाभी ने सब लोगों को संकटा माता की कहानी सुनाई, कथा सुनाई। एक बेटा था जिसका नाम रामनाथ था। रामनाथ धन कमाने के लिए परदेश चला गया। बुढ़िया अपने पुत्र के विदेश जाने के बाद बहुत चिंतित और दुखी रहने लगी। यही कहानी होगी? अच्छा हाँ, क्योंकि बहू उसे प्रिय मतलब उसे प्रायः नित्य खरी खोटी सुनाई। बुढ़िया का यह क्रम रोज चलता रहा। एक दिन कथा सुनने के बाद अब स्मिता भाभी लगा रही थी सबको सिंदूर। इधर आपका ब्लॉग बन रहा है, ऑरेंज वाला सिंदूर जो कि माता को चढ़ा है। और सब लोग बहुत ही खुश होकर इस सिंदूर को लगा रहे थे, क्योंकि हम लोग के यहाँ ये वाला सिंदूर नहीं लगाया जाता है। और इस सिंदूर के लगाने से चेहरे पे एक अलग ही रौनक जैसी आती है। सब लोग बहुत ही खुश हो रहे थे और मुझे भी बड़ी खुशी है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ये ऑरेंज वाला सिंदूर लगाया, बहुत ही अच्छा लग रहा था। के बाद हुई माता की आरती और सब लोगों ने मिलकर माता जी की आरती की। करूं आरती तेरी, मम्मी यही है ना? समान जगदाता सुर नर मुनि सब तेरी, कष्ट निवारण कहूँ हमारा लाभों तनिक न देरी। जय अरुलोभन के वश पापै किया घनेरी, अपराधन उर में आहू क्षमो भूल बहु तेरी। जय 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 शंकर। देखो मैं मीठा खा रही हूँ। घर में दे गया, मैं खाती नहीं हूँ, मैं खा रही हूँ, मुझे भूख लग रही है। वो मीठी भोजन देगा। अरे नहीं, पिछली बार हम गए स्टैंडर्ड में, दूसरा में कहा से 8 में कर दो, तो आप वो तो उसमें से लेंगे। कोई नहीं, लगा लो यार, कुछ नहीं होता। जितना
पता उतना अच्छा। भाभी चीनी मत डालना, खा लिया मीठा वैसे भी नहीं लगेगा। मैं यही बोलने वाली थी, सिनोरा मेरा वही पीला से उसी टाइम का भरा हुआ और तब कुछ चढ़ाएंगे पहले से, जो हम चढ़ाएंगे। इसी में से ये पूजा की थाली उधर रखे डाइनिंग पे। मैं तो मंदिर में रखाई आरती, ये भी मंदिर में रख देती हूँ। उड़ जाए ना। हाँ भाग हो रहे हैं। हाँ यही तो सब लोग बैठ के खा पी लेते हैं ना, खाएंगे तो नीचे ही ना बैठ के। सो पूजा संपन्न हो गई थी और अब आया खाने में थी कचौड़ी, आलू की सब्ज़ी, रायता, चटनी और खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था क्योंकि प्रसाद का खाना तो ऑब्वियसली बहुत ही स्वादिष्ट होता ही है। और यहाँ पर लगी थी सबको बहुत ज़्यादा भूख भी क्योंकि सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया था और यहाँ पे शायद टाइम 11:30 के करीब हो चुका था। सो इसलिए सब लोगों ने पेट भर के अच्छे से स्वाद के साथ पूरा खाना खाया और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया खाना। आ गया है जाने का वक्त, चलते हैं। अब उन्हें दौरा भी आने वाली होगी और यहाँ देखिए भाभी की फुलवारी। तो कैसा लगा आज तुम्हें? बहुत भूख लगी और बहुत पेट भर गया, ज़्यादा खा लिया हमको। ये तो है, जब सुबह से नहीं खाते हैं तो फिर भूख लगती है। चलो कोई नहीं, ज़्यादा काम करना है। वो तो आज मैं काम में लगी थी ना, इस वजह से मैंने कुछ खाया नहीं, वरना मेरे मुँह में चला भी जाता है कुछ। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब